नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन। देश का सवाल में आप सबका स्वागत है। आज इंडिया न्यूज पर हम खरगोन के खलनायकों को एक्सपोज करेंगे। आज आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन दंगाइयों ने प्लानिंग के साथ खरगोन में जुलूस पर हमला किया। दंगाइयों के इस हमले में 16 साल के शिवम शुक्ला को भी गंभीर चोटें आई थी। पिछले 5 दिनों से शिवम अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आज हम शिवम के गुनहगारों का चेहरा भी आपको दिखाएंगे और सवाल भी उठाएंगे कि आखिर शिवम के गुनहगारों को सजा कब मिलेगी। रामनवमी के दिन जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्से में दंगे हुए और इन दंगों की जांच से जो बात निकलकर सामने आ रही है, उससे यही लग रहा है कि रामनवमी पर दंगे सोची समझी साजिश थी। खरगोन हिंसा के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि खरगोन हिंसा पीएफआई की साजिश हो सकती है और अब सरकार भी पीएफआई पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। आज हम दंगों के पीएफआई और सीएफआई कनेक्शन का भी खुलासा करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या रामनवमी के दिन राम भक्तों का खून बहाना सोची समझी साजिश थी? सवाल उठा रहे हैं हम। क्या रामनवमी पर हिंसा संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग था? खरगोन हिंसा का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? क्या शिवम को राम भक्त होने की सजा मिली है? और सबसे जरूरी सवाल, शिवम के गुनहगारों को सजा कब मिलेगी? इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको खरगोन के कुछ वीडियोस दिखाते हैं जो आपकी आंख खोल देगी। वीडियो में आप दंगाइयों को तलवार के साथ देख सकते हैं। रामनवमी के दिन खरगोन में इन्हीं दंगाइयों ने पहले शोभा यात्रा पर हमला किया। आप तलवार के साथ इन दंगाइयों को देख रहे हैं। अंदाज लगा सकते हैं कि इनके इरादे कितने खतरनाक हैं। आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि रामनवमी में इस तरह के दंगाइयों के झुंड ने किस तरीके की हिंसा फैलाई हो। इंडिया न्यूज लगातार शिवम के इंसाफ की लड़ाई लड़ा है। पूरा देश शिवम की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा है। आइए सुनते हैं कि शिवम के परिवार का क्या कहना है। तो कोई जुलूस में देखने के लिए जा रहा था और अचानक से कोई भगदड़ मची, उसमें उसको गोली लगी। गोली लगते से वो बेहोश हो गया। तो स्थिति अभी तो होश में नहीं आ रहा हो। थोड़ी देर आते हैं वापिस तो वैसी ही हालत हो जाती है। कहाँ पर बनती है वो CHM इंदौर। वो उस दिन राम जन्मभूमि के जुलूस में यहाँ पर सब मंदिर में हम आरती करके भंडारे के लिए इकट्ठे हो रहे थे। सब इकट्ठे हुए थे, बच्चा भी साथ में था। बच्चे उसके मित्र मंडली सब साथ में थे। उधर से गोलीबारी पत्थरबाजी हुई, उसमें वो इंजर्ड हो गया। उसको लेकर शासकीय अस्पताल ले गए। शासकीय अस्पताल में इलाज के दौरान प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसको आप इंदौर रिफर करते हैं, यहाँ इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। उसको लेकर मेरा बेटा नीलेश जोशी और मेरा बेटा मंथन जोशी दोनों लेकर उसको इंदौर के लिए रवाना हुए। वहाँ मेरा बेटा नीलेश जोशी वहाँ लेके गया, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। और दंगाइयों को जिन्होंने इस प्रकार की हरकतें की है, जो तांडव मचाया है, उनको उनके पनिशमेंट मिलना चाहिए। हिंसा क्यों हुई, इसके पीछे ये पोस्टर है। ये पोस्टर देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है ये बताता हूं। ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी जो पीएफआई है, इसकी स्टूडेंट विंग। इससे साफ लिखा है, एंटी मुस्लिम वायलेंसेस अनलीश्ड ड्यूरिंग रामनवमी फेस्टिवल, मुस्लिम शुड प्रिपेयर फॉर सेल्फ डिफेंस। चारों तरफ की पोस्टर्स थे। इसीलिए सरकार कोशिश कर रही है, लगी हुई है कि पीएफआई को भी बैन कर दिया जाए। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का एक पोस्टर हमने आपको दिखाया और इसमें मुसलमानों को क्या नसीहत दी गई है, यह भी हमने आपको बताया। अब सीधे अपने पैनल की तरफ चलेंगे। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है। हमारे साथ पुरुषोत्तम शुक्ला जी हैं, शिवम के पिता हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ शिवम छाबड़ा जी हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। रोहन गुप्ता जी हमसे जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। साथ ही साथ हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, नेता हैं, सीपीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। हाजिक खान साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हाजिक भाई, आपसे ही शुरू करता हूं। बिल्कुल क्लियरिटी है, देखिए पोस्टर आपके सामने है। आप स्टूडियो में कहिएगा तो ये पोस्टर आप तक भी भेज दूंगा। इसमें साफ लिखा है, तैयार रहिए। जो वीडियोज आए हैं वो वीडियो साफ कहते हैं पत्थर, पेट्रोल बम पहले से रखे गए थे। सारे सबूत सामने हैं। कुछ और चाहिए हो तो वो भी बता दीजिए खान साहब। देखिए, शिवम की जो गोली लगी है, सबसे पहले उसके परिवार के लोगों को
मेरी तरफ से संवेदना है कि उनके बच्चे की जान बचे। नंबर 2 पे ये बात है कि दंगा करने वाले कोई भी हों, किसी मज़हब के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नंबर 3, हमें ये देखना है कि इस देश के अंदर पूरे देश के माहौल को कौन लोग बिगाड़ना चाहते हैं। एक खरगोनी नहीं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये साजिश रची जा रही है और ये हमारे देश के लिए सिर्फ कैंसर 15 जैसा सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, सिर्फ 15 सेकंड के लिए। न मैं कुछ बोलूंगा ना आप कुछ बोलिएगा। आपके सामने भी स्क्रीन है, मेरे सामने भी स्क्रीन है, जरा विजुअल देख लीजिए। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, 15 सेकंड म्यूट कर दे रहा हूं ऑडियो, आपका भी और हमारे। वीडियो देखिए। एक दो तीन चार पांच 6 तैयारी देखी आपने? यही कहा गया था इस पोस्टर में, तैयार रहिए। देखिए वही तैयारी है। देखिए मैंने बीच में इसलिए नहीं बोला, 1 2 3 4 5 6 सब कुछ दिखा रहा हूं। अगर इस कैमरे में भी कुछ झूठ हो तो बता दीजिएगा। नहीं साहब ये झूठ है, मैं मान लूंगा आपकी बात। ये तो तैयारी है, तलवार भी है, पेट्रोल बम भी है, अभी और भी फुटेज है। जब जब शक हो, शुबा हो, बताइएगा, वो भी दिखा दूंगा, जिसमें पत्थर भी है हाथ में। कहा जा रहा है मारो। देखिए बात यह है राकेश जी कि ये कौन लोग हैं, इसकी तफ्तीश एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, इनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई। किसके हैं, कौन हैं, किस मजहब के मानने वाले हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे फोटो देखने से, आपके फोटो दिखाने से कोई जुर्म नहीं तय हो जाएगा कि फलां आदमी है, इसकी नाम ये है। आप नाम बताएं फिर इसमें कौन लोग हैं ये 6। बात यह है कि जो भी दंगाई हैं वो देश हित में नहीं है, इस देश की बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हो। मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम के आपके दर्शकों को कि अगर कोई मुसलमान इस बात पर खुश होता है कि हमने किसी हिंदू का कत्ल कर दिया और कोई हिंदू इस बात पर खुश होता है कि हमने मुसलमानों का कत्ल कर दिया, वो दरिंदे हैं, इंसान नहीं, हैवान है, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हो। मैं कंडेम करता हूँ। बात ठीक कह रहे हैं, बात तफ्तीश की है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जैसे वो आगे नहीं आया करे और जेल भेजे। वो कहते गलत है, लोग खड़े हो जाते कि साहब ये वीडियो है, भेजिए जेल, ये लोग हैं, चलाइए बुलडोजर। तब तो आप कहते हैं साहब सेल्फ डिफेंस कर लीजिए, ये लीजिए सेल्फ डिफेंस कर लीजिए। आप दिक्कत वहां से आई ना। देखिए दिक्कत ऐसे नहीं आई। आप ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, आपने कहा मजहब कोई भी उठा के जेल में बंद कर दीजिए। लेकिन वो लोग भी तो आए जो कह रहे हैं बुलडोजर गलत है, वो लोग भी आए कह रहे हैं सुरक्षा करिए, वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए वो लोग भी हैं जो स्लीपर सेल के हैं, वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो लोग तो है ना। देखिए आपने एक साधु जी की तस्वीर आप ही ने दिखाई थी, वो जो है अलल ऐलान माइक पर खड़े होके मुस्लिम महिलाओं की बलात्कार की बात कर रहा था। कहाँ है इस समय? खान साहब पता है ना, उसमें जो लोग खान साहब पता है ना कहाँ है? सिया राम के नारे खान साहब पता है वो कहाँ है? रामचंद्र जी को खान साहब आपको पता है वो कहाँ है? सारे लोगों के खिलाफ। खान साहब मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए वो कहाँ है जिसकी आप बात कर रहे हैं? अरे वो कहाँ है? और जो नारे लगा रहे थे उन्हें भी भेजना चाहिए। वो आदमी जेल में है इस समय। जेल का मतलब जेल, इन प्रिजन। ये लोग कहाँ है ना, अभी जेल भेजो, ठीक है, पैनल को ओपन करिए। पकड़कर जेल भेजो, इनकी भी जगह जेल ही है। जो भी जुर्म करे, जो भी देश में अफरा तफरी करे। साहब आप ठीक होते तो पहली लाइन में ये, फिर आप उस पे मत जाते कि वो गलत है कि ये सही है। मुझे बोलना पड़ा ना कि वो जेल में है। पिछले आप कहते कि नहीं आप ये गलत है, अगर 4 गलत है तो आप 16 गलत करके कहिए साहब वो 4 गलत थे तो हम भी गलत है। गलत का मतलब गलत से नहीं हो सकता इस देश। हमने कह दिया, आप सुनी नहीं रहे। बताइए। कह रहा हूँ पिछले 8 साल से देश में कौन अफरा तफरी फैलवा रहा है, कौन देश के अंदर हिंदू मुसलमान करा रहा है, वो उन सब लोगों को चिन्हित करके कौन करवा रहा भेजना चाहिए। कौन करवा रहा है हिंदू मुसलमान? बताइए, आप ओपन बोलिए, लाइव जो भी करा रहा है उसको जेल भेजिए। कौन है? कौन है वो? देखिए इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? कौन है? लोग हैं, कौन करा रहे हैं? ये है मास्टरमाइंड, आपके सामने है मास्टरमाइंड। चिन्हित नहीं कर सकते, ये है मास्टरमाइंड। चिन्हित करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। हम डिबेट में बैठे हुए, आप यहाँ तस्वीर देख रहे हैं, वो वहाँ पर बोलेंगे ना इस बात, उनको पकड़कर। राज नायर जी है प्रवक्ता वीएचपी के, सीधा उनके पास चलते हैं।
जी राज नायर जी, आपने सुना और बड़ी बखूबी मैंने सुना, खान साहब ने बड़ी बहुत conveniently पक्ष लिया। उन्होंने बात कही कि साहब उसको ही भेज दीजिए। वो कह रहे हैं कि साहब स्टूडियो में बैठ के कुछ नहीं होगा, आप लीजिए, एक्शन लीजिए। बताइए साहब, क्या करें हम? देखिए, इस देश में सन 47 से लेकर के आज तक दंगों में और राइटिंग में कौन मुलविस है, ये पूरा ये कोई बात छुपी नहीं। ये पूरे देश भर में अनेकों ठिकानों पर शोभा यात्राएं निकली रामनवमी के दिनों में। केवल कुछ जगहों पर, यहाँ पर मैं मुंबई में बैठा हूँ, मुंबई में भी हमने 20 जगह पर शोभा यात्रा निकाली। केवल 2 जगह, मालवनी और मानकुल, जहाँ पर एक विशेष समुदाय, शांतिप्रिय समुदाय जिनको हम कहते हैं, वो समुदाय के लोगों ने पत्थर फेंके, पत्थर नारे भी लगाए और हमारे कार्यकर्ताओं को इंजर्ड किया और शासकीय दबाव में हमारे ही कार्यकर्ताओं पे FIR। अब ये बड़ी कन्वीनियंटली जो इंजर्ड है, जो अपनी जान की बाजी पर खेल रहे हो, जो हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है, बच्चा शिवम शुक्ला है, नाम से ही मालूम पड़ता है वो कौन है, और उसके ऊपर आघात किसने किया होगा ये भी मालूम पड़ता है। तो ये कब तक, ये पूरे विश्व में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ने पूरे विश्व को अशांत करके रखा है, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो, कोई भी, पाकिस्तान हो, छोटे छोटे बच्चों को गोलियों से भून दिया जाता है। ये रेडिकलाइज इस्लाम है, ये बोलने में कतराते क्यों है समझ में नहीं आता। इस्लामिक लीडरशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अपने लोगों को गुर्बत में, भूख में, जहालत में रखा हुआ है और उनको कोई सही दिशा दी नहीं जाती। साहब सुन लीजिए, अगर यहाँ PFI मैं की नहीं कह बात रहा आती है, खान साहब आप ही जवाब दीजिए। देखिए, किसानों के ऊपर गाड़ी मैंने चला दी थी, मुसलमानों ने चलाई थी, 7 किसान मार दिए। ये प्रदर्शन करते हुए धार गाड़ी चला दी। खान साहब रेडिकलाइजेशन पर बोलिए, मैंने चला दी, मुसलमानों खान ने साहब चला दी। रेडिकलाइजेशन पर बोलिए। मुर्तजा का जो दिमाग नहीं है, फिरा है, वो कैसे फिरा है ये बताइए। पूरे विश्व में गला रेंदा जा रहा है, अल्लाह अकबर बोलकर एक भी जगह नहीं, हिंदुस्तान में एक भी जगह नहीं। आपके यहाँ राम के नाम पर लोगों को मध्य प्रदेश में 10 दिन के अंदर 14 लिंचिंग हो गई और आप राम का नाम ले रहे हैं। आप देश में राम को भी बदनाम कर रहे हैं। आपने 10 लिंचिंग करा दी, एक चूड़ी वाला मार दिया, एक मजदूर को मार दिया, एक कबाड़ी वाले को मार दिया, एक फेरे वाले को मार दिया। शिवम अस्पताल में जरा सुन लीजिए, शिवम 16 साल का लड़का, हम उनका भी कहाँ है अस्पताल में, जरा उसका विजुअल भी दिखाएंगे। पुरुषोत्तम शुक्ला जी हमसे जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। पुरुषोत्तम जी, हम सिर्फ आपका दर्द बांट सकते हैं, मैं 3 मिनट आपको देता हूं, हम लोग बीच में नहीं बोलेंगे। शिवम कैसे है, किस वक्त गया था, आप बोलिए। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि दंगाइयों के बारे में एक मिनट नायर जी शिवम के पिता है। नायर जी थोड़ी संदीप, नायर जी थोड़ा सा, अजीत भाई, खान साहब शिवम के पिताजी हैं। पुरुषोत्तम जी बताइए। पुरुषोत्तम जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, वापस आते हैं पुरुषोत्तम के पास, वापस आएंगे हम। एक बार चलते हैं, शिवम छावड़ा जी हमारे साथ है। शिवम भाई, आपने सुना हाजिक खान साहब को, वो नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है साहब आप डाल दो, फिर वो चले जाते हैं मुनि जी वाली बात पर। ये जो रेडिकलाइजेशन है, नायर जी ने बहुत सही बात कही, ये जो रेडिकलाइजेशन है, स्टूडेंट्स विंग्स है, पाकिस्तान है, देश में ऐसे नेता है, ये तो माहौल हर दिन बिगड़ता रहे, कैसे सुधरेगा? रजत बाबू, सबसे जब इनिशियली खान साहब बोल रहे थे तो मुझे थोड़ी सी सांत्वना हुई कि शायद उस धर्म का पालन करने वाले कुछ आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब उनकी आर्ग्यूमेंट खत्म हो गई थी तो फिर एक बार फिर उनका, जिसे कह सकते हैं ना, कि उनका उस प्रकार का वारंट जग गया और सबके सामने मिला गया। जो नायर साहब ने बात करी 100% सही है। मुझे लगता है कि जो रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्थिति है, आप एक डेटा निकाल के देख लीजिए, मैं नहीं कहूंगा फैक्ट कहेंगे, पूरे विश्व के अंदर में अगर आप टॉप 10 अगर टेररिस्ट का नाम लेंगे, और टॉप 10 तो बहुत दूर की बात नहीं, अगर टॉप 100 भी लेंगे तो किस समुदाय से बिलोंग करते हैं ये मेरे को और आप। ठीक है, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है। विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है आ रहा हूं, आप कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक जी आपने 3 वक्ताओं को सुना, एक खान साहब को भी सुना, नायर साहब को भी सुना, वो कह रहे हैं रेडिकलाइजेशन है, दिमाग चेंज कर दिया जाता है, फिरका परस्त ताकतें हैं, बाहर की भी हैं, देश के अंदर भी हैं। जो ये वीडियो देखेगा वो समझेगा कि हाँ आखिर देश में क्या हो रहा है।
और जो ताकतें हैं वो लगी हैं लगातार भारत को कमजोर करने में। श्रीवास्तव जी, देखिए बिल्कुल ठीक बात है। रेडिकलाइजेशन, चाहे हिंदू रेडिकलाइजेशन हो या मुस्लिम रेडिकलाइजेशन हो, कंट्री तो कमजोर होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले मैं 5 सेकंड बोलूंगा, आपका वर्ल्ड में जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिकन इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस और यूरोप का बहुत बड़ा हाथ है गल्फ की कंट्रीज को तबाह करने में, जिससे टेररिज्म क्रिएट होता है। तो टेररिज्म अपने आप नहीं बनता, क्रिमिनल्स आर नॉट बॉर्न, क्रिमिनल्स आर क्रिएटेड, टेररिस्ट आर नॉट बॉर्न, टेररिस्ट आर आल्सो क्रिएटेड। हमारे यहाँ खालिस्तान की प्रॉब्लम रही है, तमिल एलम की प्रॉब्लम रही है, उल्फा की प्रॉब्लम रही है, टेररिस्ट हमारे यहाँ भी क्रिएट हुए और धीरे धीरे करके हमने उनको सॉर्ट आउट किया। तो उसमें आप देखिए अफगानिस्तान पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हुआ, इराक पूरा डिस्ट्रॉय हुआ, ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की तैयारी चल रही है, कुवैत खराब हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म है, इसका एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है इस्लामिक टेररिज्म के अंदर। तो सिर्फ मात्र क्या कर रही है, क्या कर रहा है, सपोर्टिंग इंडिया, शायद आपको मालूम ही नहीं है, आपको शायद मालूम नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने कश्मीर के इशू पे भी हमेशा इंडिया का साथ दिया है। आपको शायद ज्ञान ही नहीं है। एक मिनट नायर साहब आ रहा हूं आपके पास। नायर साहब एक मिनट रुकिएगा। श्रीवास्तव जी अपनी बात आप कंप्लीट करिए। और ये जो पोस्टर है, ठीक है श्रीवास्तव जी, मैं आपकी बात समझ गया, आपने ग्लोबल फिनोमेना समझा दिया। ये जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का पोस्टर है, ये पोस्टर भी है, सेल्फ डिफेंस भी है, उकसाना भी है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई या एक अकेले ओवैसी, ये कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी है किसी ने मुसलमानों की, सीधी सी बात है। और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने या विश्व हिंदू परिषद ने ठेकेदारी ले रखी है हिंदुओं की। हिंदू एक अलग रिलीजन है, उसमें इतने सारे लोग इसको फॉलो करते आए हैं, 70 साल से पूजाएं चलते आई हैं, अनुष्ठान चलते हैं, हर घर में पूजा होती है। वैसे मुसलमानों के यहाँ भी होता है। कुछ लोग ठेकेदार बन के लीडरी चाहते हैं क्योंकि इससे इनको नायर जी ठेकेदार मत बनिए आप, नायर साहब। तो ठेकेदारी जो है, ये ठेकेदारी गलत है और हिंदू धर्म के कोई खिलाफ नहीं है। लेकिन श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव एक छोटा सा सवाल। आपने कह दिया हिंदू की ठेकेदारी बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस ना करे, ठीक है, मान लिया। इनकी ठेकेदारी कौन कर रहा है? पीएफआई की। उनकी ठेकेदारी कौन कर रहा है जो मुसलमानों से कह रहे हैं कि साहब आप अपने हाथ में बम रखिए? उनकी ठेकेदारी कौन कर रहा है जो कह रहे हैं पत्थर रखिए? उनकी ठेकेदारी कौन कर रहा है जो नंगी तलवारें लेके दौड़ रहे हैं? उनकी ठेकेदारी कौन कर रहा है जो शिवम को अस्पताल पहुंचा रहे हैं? वो भी बताइए सर। बिल्कुल 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 मैं बताऊंगा। दोनों तरफ से गलतियां होती है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ। एक मस्जिद टूटती है अगर, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको होता है? मुसलमानों के ठेकेदारों को होता है, उन नेताओं को होता है जो चाहते कहते हैं कि साहब मुसलमान आप लोग तो हिंदुओं में सुरक्षित ही नहीं हो, इकट्ठे रहो, वायलेंस करो, सेल्फ डिफेंस करो। तो कोई भी विपरीत भी ट्रू है। एक हमारे हिंदू बच्चे को चोट लगती है, कोई मारा जाता है, कोई दंगा होता है, कोई घर जलता है, कोई डिस्करेशन होता है हमारे मंदिरों का, तो उसमें कौन बेनिफिट करता है? बीजेपी जैसी पार्टियां बेनिफिट करती हैं, क्योंकि ये एक नैरेटिव शुरू ठेकेदारी पे आ जाए। एक मिनट स्वामी चक्रपाणी महाराज है, कार्यकारी अध्यक्ष है हिंदू महासभा के। आ रहा हूँ श्रीवास्तव, रुक जाइए, बहुत टाइम दिया आपको। एक बार चक्रपाणी महाराज जी को लाता हूँ। एक मिनट छावड़ा साहब, एक मिनट आ रहा हूँ। आप ही एक मिनट छावड़ा साहब, एक मिनट जरा। हिंदू की ठेकेदारी की बात हुई है तो जरा स्वामी चक्रपाणी जी, श्रीवास्तव जी कह रहे हैं साहब हिंदू की ठेकेदारी आप लोग मत लीजिए, जो ठेकेदारी करते हैं उन्हीं से गलती होती है। चक्रपाणी जी महाराज, मैंने मुसलमानों के लिए भी यही कहा है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं। हाँ, दोनों के लिए कहा है। खान साहब भी है हमारे साथ, विंडो में रखिए खान साहब को भी। हाँ सुनिए खान साहब, ठेकेदारी सवाल ठेकेदारी गलत नहीं है। अगर जो अच्छे काम करे तो सकारात्मक तरीके से काम करे, उसके हित में करे, अपने समाज के हित में। तो लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है वो है एक मजहबी कट्टरपंथी सोच, एक ऐसी जिहादी सोच है जिससे पूरा न सिर्फ देश बल्कि पूरा विश्व त्राही कर रहा है। और ये तो पूरी तरह आप देखो कि जहाँ पे जिहादी सोच होगा, आप देखो अपने अंदर समाज में हीन भावना दिखा करके और दूसरे को काफिर बता करके जिस प्रकार से हिंसा देश में हो रही है, जिस प्रकार से पूरे विश्व में हो रहा है, जो हमसे पहले वक्ता ने कहा, ये कटु सच्चाई है। जो अभी हमसे पहले वक्ता ने कहा कि टॉप 100 में जो आतंकी, टॉप 100 छोड़ दिया, हजारों जो आतंकी है, सब किसको मानने वाले हैं आप सब समझते हैं, खान साहब अच्छी तरह जानते हैं। आश्चर्य इस बात का आता है कि आप हर बात में सुन लीजिए, फतवा जारी कर दे, सुन लीजिए 1000 आतंकवादी कौन है, बार में जारी करने वाले लोग फतवा, हाँ सुन लीजिए,
सुन लीजिए, फतवा तो बात बात में अगर सलमान खान गणेश जी की आरती कर देते हैं तो फतवा जारी हो जाता है, इस्लामिक जो संस्थानें कर देती है। लेकिन ऐसे मजहबी जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, ऐसे जो जिहादी सोच के हैं, उसके लिए आज तक कोई किसी ने जो है फतवा जारी नहीं करता। ये बड़ी पोलाइट तरीके से करते हैं, सुन लीजिए, पोलाइट तरीके से करते हैं, उस पे कार्रवाई हो, अगर गलत है तो बचाव करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक और आतंकवादी भी इस्लाम को नहीं समझते। मैं एक चैलेंज से कह सकता हूँ कि इस्लाम ऐसी किसी भी पूरा इंसान दुनिया समझ गया भाई, आप ये मत बताओ नहीं समझते। सुनो पूरी बात दुनिया सुनो, देख रहा है, त्राई त्राई कर रहा है भाई। एक भी बता आप क्या बता रहे हैं? ध्वनि प्रदूषण आप कर रहे हो, मजहबी सोच जिहादी मानसिकता आपकी है, आप कह रहे इस्लाम को नहीं समझ रहे हो। पूरी दुनिया समझ रही है खान साहब, और 85 जंग में किसी औरत का कत्ल नहीं हुआ, किसी बच्चे का कत्ल नहीं हुआ, किसी बूढ़े का कत्ल नहीं हुआ हमारे यहाँ इस्लाम के। और अगर ये आतंकवादी इस्लाम के नाम पर अगर किसी को कत्ल करते हैं तो वो गलत करते हैं, वो इस्लाम को बदनाम करते हैं, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ ये बात, कोई माने या न माने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक बात नहीं है देश के लिए। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल ठीक बात नहीं है। कांग्रेस के 45 नेता मर जाते हैं, मौलाना साहब जैसे लोग, खान साहब जैसे लोग, आप लोग जितना लड़ेंगे इस चीज पे इतनी आग लगेगी। रुकिए, एक बार जरा शिवम के फादर हैं, अगर उनको ऑडियो मिल रही हो, पुरुषोत्तम जी हमारे साथ हैं। पुरुषोत्तम शुक्ला जी, आवाज मिल रही है आपको? देश का क्या होगा, हमें इस बात पे चिंतन करने की आवश्यकता है। पुरुषोत्तम शुक्ला जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? खान साहब रुकिए, एक बार जब पूछ लीजिए। खान साहब एक मिनट, खान साहब एक मिनट, खान साहब एक मिनट। पुरुषोत्तम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है सर। शिवम कैसे है? आपकी बात हुई? हाँ, ठीक है सर। अभी ठीक है, 5-6 लोग। एक मिनट खान साहब, एक मिनट खान साहब एक मिनट। पुरुषोत्तम जी, ठीक है, मैं दर्द आपका समझ सकता हूं पिता होने के नाते। यहां 5 लोग बैठे हैं, पूरे देश को आप क्या बताएंगे? पूरा देश शिवम के साथ है। यहां 5 लोग बैठे हैं जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं, लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के नाम पर लड़ रहे हैं, तलवार और पत्थर के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इन 5 से? पुरुषोत्तम जी, मेरे बच्चों के बारे में सर बोल सकता है कि मेरे बच्चों के बारे में जो ये हिंसा रामनवमी के दिन जो घटना घटी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तो मेरे बच्चों को कुछ न कुछ, जिसने भी मेरे बच्चों के साथ में ऐसा हत्या होगा, उनको कुछ न कुछ सजा मिलना चाहिए। ठीक है, सजा की मांग कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। शिवम छाबड़ा जी, आपने पुरुषोत्तम जी को सुना, वो कह रहे हैं साहब सख्त से सख्त सजा दिलवाइए आप, तभी मन मानेंगे। छाबड़ा जी, निश्चित रूप से सजा भी मिलेगी और उसको अपने किए पर उस मासूम बच्चे शिवम का तस्वीर जरूर दिखाइए, वीडियो जरूर दिखाइए। दिखा रहा हूँ चक्रपाणी जी, एक मिनट जरा सुन लूं छाबड़ा जी को। आ रहा हूँ चक्रपाणी जी, आ रहा हूँ। उसके साथ में जो उसकी जिंदगी है, खान साहब एक सलामत रखे। खान साहब जरा सरकार, जरा बीजेपी का पक्ष ले लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। चक्रपाणी जी एक मिनट, इस्लामिक स्कॉलर होके चक्रपाणी जी एक मिनट रुक जाइए। कर रहे हैं, कोई गुहार समर्थन कर रहे हैं। शिवम के पिता पुरुषोत्तम ने ये अपनी ख्वाहिश रखी है कि जिसने भी मारा हो सख्त से सख्त सजा उसको मिले। हम भी यही चाहते हैं। छाबड़ा साहब, सरकार क्या करेगी? बिल्कुल, आपकी सोच और मेरी सोच और पुरुषोत्तम जी के पिताजी की, पुरुषोत्तम जी की सोच, और शायद इस पैनल पे हर व्यक्ति जो मौजूद है उसकी सोच यही है कि जिस व्यक्ति ने कृत्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके लिए हम उनको आश्वस्त करते हैं और मुझे लगता है प्रोसिक्यूशन में काम करेगा। निश्चित रूप से उसको न्यायालय उसको कड़ी से कड़ी सजा देगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। मैं केवल एक बात, छोटा सा सबमिशन रजत भाई ये कहना चाह रहा था। अभी बात हो रही थी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की, और अभी विवेक जी कह रहे थे कि साहब ये सभी में संभव है। मेरा तो एक सीधा स्पष्ट सा मानना है, और अगर मुझे डिनाई कर सकते हैं, कोई व्यक्ति इसको जस्टिफाई कर सकता है तो कर दे। अभी विवेक जी ने भी बात ये कही कि साहब ये अमेरिकन इंपीरियलिज्म है और ये है वो है, कि वो उनको अपनी सुप्रीमेसी कायम रखनी है तो जगह जगह जाकर के वो, ऐसा क्यों नहीं होता कि हिंदुस्तान में भी इस प्रकार का पनपाने के लिए उनका हुआ जाए?
लेकिन बताता ऐसा हूँ। क्यों होता है कि वो इराक, ईरान, पाकिस्तान, मैं बता अफगानिस्तान रहा हूँ आपको। जितने मुस्लिम देश हैं, मैं बताता हूँ। देखिए, केवल उन्हीं देशों में इस प्रकार का रेडिकलाइजेशन का जो एक हम कह सकते टेम्पो बढ़ा हुआ है, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद उनके देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, जवाब दे रही है श्रीवास्तव जी। केवल जस्टिफाई करने के लिए अपनी नहीं, ठीक है चावड़ा साहब, आपने एक लार्जर पिक्चर में एक सवाल उठाया है, श्रीवास्तव जी जवाब देना चाहते हैं। श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। सुनिए जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। निकाल लीजिए, नहीं सुन लीजिए ना सर, मुक्ति मिल जाएगा। आपने प्रश्न पूछा, बात सुनिए सर, इसको धर्म से मत जोड़िए, इसको दो चीजों से जोड़िए। पहले तो चक्रपाणी महाराज जी ने एक बात कही थी, आप सुने तो सर, पहले तो आप बोलिए। अरे भाई आप बोलने तो दीजिए, प्रश्न भी आप करेंगे, उत्तर भी आप देंगे, डिस्कशन कैसे होगा? आपने प्रश्न पूछा, आप सुनिए, मेरा वक्तव्य भी सुनिए ना, सुनिए। आपका आर्गुमेंट गलत है ना कि आप उसको आप मेरा उत्तर भी गलत कह रहे हैं और आपने प्रश्न किया, मैं उत्तर दूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज को समझिए आप कि ऐसा क्यों हुआ कि इतने सारे इस्लामिक कंट्रीज हो गए, और एक आप बार आप लोग भी यही कहते हैं, आरएसएस वाले भी यही कहते हैं कि साहब इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके अंदर हिंदू है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ सर क्योंकि हमारी बहुत ही नैरो मानसिकता थी। जब बाकी धर्म औरों को अपने में सर बोले जी, जब आप पहले सुनिए, छावड़ा जी बोल लीजिए। छावड़ा जी, शिवम भाई 30 सेकंड में सुन लीजिए, उसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। शिवम भाई 30 सेकंड में इनको कंप्लीट कर लें, दीजिए कंप्लीट करिए। श्रीवास्तव जी थोड़ा जल्दी वाइंड अप करिए, वक्त भी कम है आज। अरे बाबा, इनको बोलने, इनको चुप तो कराइए पहले आप। अच्छा रहेगा। भाई भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सारे मुसलमान खराब है, कुरान खराब है, इस्लाम खराब है, सब जिहादी है, मुसलमान खत्म कर दो, इनकी मस्जिदें तोड़ ठीक है, दो। ठीक है, खान साहब को लाइए। खान साहब, चक्रपाणी महाराज और नैयर साहब को लाइए। नैयर साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। ये दो धारी तलवार, रेडिकलाइजेशन की बात आप लोग करते हैं और खान साहब कहते हैं कि साहब आपकी तरफ से भी प्रोएक्टिव रोल नहीं निभाया जा रहा है कि हम लोग एक हो जाए। नैयर साहब, स्वामी जी और भारतीय जनता पार्टी के शिवम जी ये बात बताएं कि पिछले 30 साल से वो दलित को आप दबाते रहे, वही दलित उसने इस्लाम को कबूल किया, उसी दलित ने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया। आपने किसी को हिंदू धर्म में नहीं आने दिया, जिसकी वजह से इस्लाम फैला है, क्रिश्चियनिटी फैली है और आपका धर्म नहीं फैलता क्योंकि आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये ब्राह्मणवाद को बढ़ाने वाला धर्म है जो सिर्फ एक जाति विशेष की ब्राह्मण सुप्रीमेसी पर आधारित है और इसीलिए हम नहीं फैल पाए। ठीक है, बहस जारी रहेगी। सिर्फ 30 सेकंड के लिए आप सबको रोकूंगा, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए। वापस आएंगे, सीधे अपने पैनल पे चलते हैं। खान साहब, आपसे शुरू करूंगा। आपने पूरे सभी डिस्कशन को सुना। खान साहब, आप अक्सर आते हैं और हम बातचीत करते हैं। लब्बो लोआब ये कि साहब आप भी यहां हैं, हम भी यहां हैं, इतने सालों से सब साथ में रह रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई कि बम, तलवार, पत्थर तैयारी करने की जरूरत पड़ गई? क्यों? जितना देश में हम हैं उतने ही देश में आप भी हैं। इस पैनल में जो बैठा है कोई आपसे नफरत थोड़ी ना करता है, लेकिन जब आप आके कहेंगे कि नहीं साहब आप उसकी बात करिए, 1 2 3 4 5 6 लोगों की बात मत करिए, वहां से विवाद खड़ा होगा। खान साहब, देखिए राकेश जी, अभी जो है स्वामी जी और भारतीय जनता पार्टी और बीएचपी के लोग जो बात कह रहे थे कि पूरी दुनिया में मुसलमानों ने आतंकवाद में 1000 आदमी का नाम है। मैं पूछना चाहता हूं इन चीनों से कि आज से 30-35 साल पहले से दुनिया में 2 मुल्कों की फौजें लड़ती थी, एक मुल्क को हरा देता था, फौज जीत जाती थी, मुल्क पे कब्जा। लेकिन पिछले 30 साल से मुसलमानों पर सीरिया में, अफगानिस्तान में और इराक में जो ऊपर से आसमान से बम फेंके गए और 40 लाख लोग मरे, इनके मुंह से एक भी अफसोस का नाम अनुमान लिखा कि ये आतंकवादी बना रहे हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया को, हमारे मुल्क में भारत की तरफ अमेरिका हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी उधर निगाह उठाएगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, तो हम आतंकवादी नहीं होंगे, हम देश के मुआविज होंगे, देश की हिफाजत करने वाले होंगे और देश के सिपाही होंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि 40 लाख लोगों में जो मासूम बच्चे मर गए, जो बूढ़े आदमी मर गए, जो औरतें मर गई, उनका क्या कसूर था? जब आपने कंडेम नहीं किया, मानव अधिकार कहाँ था दुनिया का? मानव अधिकार हनन हो रहा था, इंसानियत का कत्ल हो रहा था। रोकूंगा
कहाँ थी वो इंसानियत? खान साहब एक मिनट, चक्रपाणी महाराज एक मिनट। खान साहब एक मिनट, चक्रपाणी जी न्यू में छिनवा दिया। एक मिनट। श्रीवास्तव जी एक मिनट, होल्ड ऑन। खान साहब मेरा सीधा सवाल आपसे, खान साहब आप सीरिया चले गए कि सीरिया पर बम गिराए गए, आप सीरिया क्यों जा रहे हैं? आप हिंदुस्तान में रहिए ना साहब, हिंदुस्तान की बात करिए। बात आपने दुनिया की करी थी, अभी 1000 आतंकवादी हिंदुस्तान में आप नहीं है। 1000 आतंकवादी से तो हम आपकी तुलना करते नहीं है। दुनिया का रिकॉर्ड हम तो सिर्फ आपसे ये पूछते हैं, ये जो PFI है और कैंपस फ्रंट है, इसके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करते आप? हम कहिए इसके खिलाफ फतवा है। आपकी सुननी नहीं है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी रजत जी, के। नहीं करेंगे। कोई भी किसी का कत्ल समझिए करे, बात को, इस पे इस्लाम भी विरोध इसका करता है, कारण है नहीं करने का। चाहे वो मुसलमान हो रजत जी इस या बात किसी को और मजहब को समझिए। मानने वाला हो, हम दोनों का विरोध करते हैं। हम किसी कातिल की हिमायत करके उसके कत्ल में शरीक नहीं होते। ये लोग खान साहब नहीं करेंगे, दोनों का विरोध क्यों करेंगे? हिंदू कुछ करता ही नहीं है तो विरोध क्यों करेंगे भाई? आप अपने मजहबी सोच के लोगों का विरोध करिए ना। आप जो जिहादी सोच के लोग हैं उनका विरोध करिए, उनका ही विरोध कर रहे हैं। आप क्यों सुन विरोध नहीं रहे, करेंगे? सनातनियों को क्यों कानों विरोध से करेंगे? सुन वो रहे तो हैं, खुद जुबान पीड़ित है, से दिमाग हिंदू से सोच सनातनी रहे हैं। तो हम विरोध खान करते साहब हैं। पीड़ित है। अगर किसी हमने कहा कोई मुसलमान इस बात पर खुश हो किसी हिंदू का कत्ल कर दिया, हम उसका विरोध करेंगे। और कोई हिंदू ये उसी मुसलमान का कत्ल कर दे, हम उसका भी विरोध करेंगे, क्योंकि किसी का कत्ल करने की इजाजत किसी को नहीं दी गई इंसानियत को। चैनल पे सिर्फ बैठ के बोल देंगे 2 शब्द और रोज का अरे आप तो चैनल पे भी नहीं बोल रहे स्वामी जी, ठीक है। आप तो नफरत से बात नहीं कर रहे साहब हो। आपके पास आऊंगा, एक मिनट रुक जाइए। खान साहब एक मिनट, खान साहब एक मिनट, नहीं है साहब के पास आ रहा हूँ। श्रीवास्तव जी आपके पास भी आ रहा हूँ, एक मिनट दीजिए। खान साहब एक मिनट, पिताजी ने सिखाया। नहीं साहब ये सवाल भी उठ रहा है कि रामनवमी पर अगर इस तरीके की घटना होगी, बीजेपी की सरकार शासन में है, केंद्र में भी, उस राज्य में भी, कहां जाएगा हिंदू? आपने मुझसे पूछा है? रजत जी आप ही से पूछा है, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल पूछा है। हमारे नहीं, हिंदू कोई खतरे में नहीं है, हिंदू कभी खतरे में नहीं था। हिंदू ताकतवर है, 80-85% हम हिंदू हैं, 70 साल से। नायर जी जवाब दीजिए। अपने उसकी पूजा कर रहे हैं, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। नायर जी जवाब दीजिए। डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी, हाँ जवाब दीजिए। माइनॉरिटी को प्रोटेक्टेड रखना और कंफर्ट में रखना जरूरी है। मानवता इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से पूरी मानवता खतरे में है। दूसरा, अभी एक मिनट श्रीवास्तव जी, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, मैं खान साहब और श्रीवास्तव जी दोनों का जवाब दूंगा। खान श्रीवास्तव जी ने कहा कि यहाँ पर हमारे लोग कन्वर्ट होकर चले गए। श्रीवास्तव जी को ये भी बता दें कि अगर इतिहास उन्होंने पढ़ा है कि केवल दास कैपिटल पढ़ा है या कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इस दुनिया में जब इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक बादशाह सुल्तान जब एक के ऊपर एक राज्य जीत रहे थे, लोगों को तलवार की जोर पे कन्वर्ट कर रहे थे, इस्लामिक सभ्यता और क्रिश्चियनिटी ने पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेसी बदल दी। भारत एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इस्लाम की जरूरत नहीं है जिस तलवार से किसी से इस्लाम ने बुलवाया और ये पूरी सभ्यता बाकी है, पूरा कन्वर्शन नहीं कर पाए। नहीं, वर्ण व्यवस्था हमारे हिंदू धर्म का एक पूरा पार्ट है, इसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था बुरी चीज है, कास्ट सिस्टम बुरी चीज है। हमारे देश में कास्ट सिस्टम की वजह से समस्याएं हैं, आप इस बात को माने। पूरी मानवता ठीक है, चलिए एक बार छावड़ा जी के पास चलते हैं। छावड़ा जी, लोग ये सवाल उठा रहे हैं और हालांकि श्रीवास्तव जी, खान साहब नहीं मानेंगे। आपके जस्ट बगल में फ्रेम में पुरुषोत्तम शुक्ला जी हैं, शिवम के पिताजी हैं चावड़ा साहब। कह रहे साहब जब सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। चावड़ा साहब कार्ड खेलने की अवधि खत्म हो चुकी है। एक मिनट नायर साहब, एक मिनट जवाब ले दीजिए। हाँ बोलिए चावड़ा जी। हिंदुओं का जो संस्कार है, संस्कृति है, वो किसी प्रकार से कोई खतरे में नहीं है। अच्छा, इसको तो शिवम का गुनहगार कौन? फिर शिवम का गुनहगार कौन? अस्पताल में है, 16 साल का लड़का है, रामनवमी नहीं मनाएगा तो क्या बनाएगा? मेरे को विश्वास मानिए, बहुत दुखद घटना है। और मेरे को दुख इस बात पे और हो रहा है जब एक भाई बोले कि साहब उसको चोट लग गई। अरे चोट नहीं सर, गोली लगी है। गोली कहाँ मिलती है, गोली कहाँ से निकलती है? बंदूक से निकलती है। मुझे भी आप बता दीजिए, हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर में
ये बंदूकें गोली रखना किसने और किसको सिखाया? खान साहब बताइए कहाँ से आई बंदूक और कहाँ से आई गोली? हाजी खान साहब बताइए आप, गोली और बंदूक कहाँ से आ रही है बताइए। एक तो ये पोस्टर आ रहा है, फिर हैशटैग आ रहा है, फिर पत्थर आ रहा है, फिर बम आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये सब? सर आप जब एक धर्म के ऊपर दबाव बना रहे हैं हाँ। तो किसने दबाव बनाया? किसने दबाव बनाया? जो वहाँ पर लोग शोर कर रहे थे, जो यहाँ गाली बक रहे थे, चक्रपाणी जी महाराज उन्हीं पे तलवार थी, उन्हीं पे गोली चक्रपाणी थी। जी महाराज जी बताइए, आपने कोई दबाव बनाया है क्या? कौन दबाव बना रहा है बताइए? रमजान में अल्लाह को याद कर रहा है, आप उसके घर के सामने उसे गाली बक रहे, आप उसे फप्सियां कस रहे, आप उसे उस्का रहे, और आप आइए चक्रपाणी जी कह रहे थे आप दबाव बना रहे हैं, आपने दबाव बनाया इसलिए ये असलाह ले आए। चक्रपाणी जी बताइए कौन दबाव बना रहा है? अफरा तफरी भागम भाग कर दिया आपने, हाँ। हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करके कि अफरा तफरी भागम भाग, हिंदू रात, पिस्टल ले आइए, असॉल्ट राइफल ले आइए, मार दीजिए सबको खड़ा करके। चक्रपाणी जी बताइए भाई दबाव क्यों बना रहे हैं आप? चक्रपाणी जी खान साहब कह रहे हैं दबाव आप बनाएंगे तो मैं असलाह ले आऊंगा, क्यों नहीं लाऊंगा? सवाल सुनिए राजा जी हाँ मैं बता रहा हूं। एक तो खान साहब को बोलिए थोड़ा शांत रहे, जो वो बोलते हैं तो हम नहीं बीच में बोलते। देखिए मूल विषय है शिक्षा का। अब सवाल इस बात का है, हमारे विद्यालयों में हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने सिखाया क्या? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। ये क्या सिखाते हैं जी? बाकी सब काबिल है। बीच में नहीं बोल रहा था, सुनो। तो अब जो है ये काफिर सबको बताते हैं। जब काफिर बताएंगे तो मुर्तजा जैसे लोग पैदा होंगे, और मुर्तजा जैसे लोग जिहादी आएंगे, और खान साहब जैसे लोग बचाएंगे। और सबसे वक्त की कमी है, माफी के साथ आप सबको रोको। देश का सवाल में आज के लिए तय, आप सब हमसे जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश हमने करी जानने की कि आखिर खरगोन हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, ये नंगी तलवारें कहां से आई, ये पेट्रोल बम कहां से आया? ये एक सोची समझी साजिश। ये जो कागज में लेकर बैठा वो इसीलिए लेकर बैठा कि यहां से साजिश रची गई। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई। देश के सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए अब देखते रहिए।